आप देख रहे हैं परिवर्तन उदय न्यूज, एक नई पहल परिवर्तन की ओर, देश और प्रदेश का बढ़ता हुआ न्यूज चैनल। इसके साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। फिशरमैन आर्मी का आयोजित हुआ स्थापना दिवस। आपको बता दें कि 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर फिशरमैन आर्मी ने अपना स्थापना दिवस का आयोजन के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का बड़े धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ गोरखपुर जनपद के थाना गीडा अंतर्गत ग्राम सभा शेरगढ़ में मनाया। आयोजन की अध्यक्षता व संचालन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान से किया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर फिशरमैन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान निषाद एवं राइज एंड साइंस सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पिंटू साहनी ने संयुक्त रूप से फिशरमैन आर्मी का विस्तार करते हुए आर.के. चौहान को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राम सिंह साहनी को जिला मीडिया प्रभारी को नियुक्त किया। स्थापना दिवस के अवसर पर एडवोकेट पिंटू साहनी ने गणतंत्र दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस शेरगढ़ ग्राम सभा में समस्त सम्मानित प्यारे बच्चे, माताएं, बहनें एवं देवतुल्य पिता समान भाई वो सम्मानित गण, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद तथा गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिन जो गणतंत्र दिवस है, इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और आज का जो गणतंत्र दिवस है, एक मात्र कहा जाए, एक गणतंत्र दिवस जो है, ये गणतंत्र दिवस का मतलब ये होता है कि लोगों का एक तंत्र, यानी ये जो जब से यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा देश में जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया, तब से ये कहा जाए कि वंशानुगत क्रम जो चलता था शासन सत्ता में खत्म हो गया। तो कहा जाए जब से ये लागू हो गया, तब से ये अब राजा के यानी रानी के पेट से कोई राजा नहीं पैदा होता है। अब राजा पैदा होने की बात है तो लोगों के मत से लोग राजा पैदा होते हैं। यानी उससे पहले जो कहा जाए, हम ध्यान आकर्षित कराएंगे कि 15 अगस्त 1947 जो स्वतंत्रता दिवस की बात आती है, तो उस समय कहने के लिए हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन उस समय की स्थिति परिस्थिति को देखा जाए तो शासन सत्ता अंग्रेज के हाथ में ही थी, क्योंकि हमारा देश उस दिन विभाजन हो गया था, यानी एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अब स्वतंत्रता तो मिल गई है, लेकिन हमारा देश कैसे चलेगा, उस देश को चलाने के लिए तो बात आई कि हमारा कोई विधान होना चाहिए। विधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके माध्यम से लोग कहा जाए कि फर्स्ट अगर बैठक की बात आती है तो 1946 में प्रथम बैठक होती है, जिसमें लगभग यानी भारत के यानी उस समय यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के मिला के करीब सारे सदस्य हुआ करते थे कि संविधान सभा होगा, एक अपना एक संविधान सभा होगा जिसके माध्यम से शासन सत्ता चलेगी। लेकिन कहा जाए कि उसके बाद संविधान सभा के बनने के लिए लोग लगातार अनवरत प्रयास करने लगे, जिसमें अगर कहा जाए तो हमारा संविधान यानी बहुत प्रयास करने के बाद कि 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान हमारा पूर्ण रूप से तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को कहा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बाबा साहब द्वारा संविधान देकर स्वीकृति ली गई थी। उसके बाद बात ये आई कि उस दिन से कुछ चीज़ें हमारे कहा जाए संविधान के कुछ एक्ट जो उसमें रहा करते थे, कुछ फॉलो होना शुरू हो गया था। लेकिन पूर्ण रूप से लागू की बात आती है तो कांग्रेस पहले कहा जाए 26 जनवरी 1930 को स्वराज कहा जाए
स्वाधीनता दिवस के रूप में वो एक तरह से प्रिपरेशन किया था कि हम मरेंगे या लड़ेंगे, अपना आज़ादी लेके रहेंगे, तब से अनवरत लोग ये कहे कि कुछ दिन इंतजार कर लिया जाए। जब 26 जनवरी आया तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तब से अगर कहा जाए कि तब से हमारा शासन प्रशासन, यहाँ तक वर्तमान सरकार की भी बात कर सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राष्ट्रपति जी हो, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, यानी सभी को एक विधान मिल गया जो कहा जाए कि संविधान रूप में, और तब से संविधान के माध्यम से ही पूरा शासन प्रशासन राज्य सारे चीज इसी के माध्यम से चलते हैं। तो कहा जाए कि हम जाके स्वतंत्रता दिवस तो हम कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को यानी हम स्वतंत्र हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से हम कब स्वतंत्र हुए हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले क्या था, जो हमारी आंतरिक सरकार बनी थी, कहा जाए अंतरिम सरकार, तो उस समय क्या था कि जितने भी हमारे सरकार जैसे भी चलाई जा रही थी, ब्रिटिश शासन उनके माध्यम से चलाई जा रही थी, उनके विधान के माध्यम से चलाई जा रही थी। लेकिन बाद में देखने को ये मिला कि जब हम पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हो गया, हमारा एक विधान मिल गया, जो संविधान मिल गया, तब से हमारा देश क्या हो गया कि एक संविधान के माध्यम से चलने लगा। संविधान के माध्यम से चलने लगा, तब से फिशरमैन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान निषाद ने अपने संबोधन में फिशरमैन आर्मी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, सूखी रोटी खा करके अगर बच्चे को बेहतर क्वालिटी की आप शिक्षा दे देते हैं तो जो आपका बुढ़ापा है वो बेहतर कटेगा और बच्चे को संपूर्ण आजादी मिल जाएगी। दोस्तों, आज जो है आप लोगों से बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय। आर्मी का स्थापना दिवस है और साथ में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आप मना रहे हैं। इस स्थापना दिवस के मनाने के पीछे क्या आप जनमानस को उद्देश्य देना चाहते हैं? देखिए, आज जो है पहले तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व के साथ साथ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी है, जो 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के आज ही के दिन इसकी नाम की घोषणा किया गया और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। तो इस स्थापना दिवस को हमारा मनाने का मेन उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के लोग भी जानें कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है, क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस गुमनाम था और उसकी वजह से जो है कि हम आगे आए और मनाने का जो है कि हम कार्य किए। हर साल हम मनाते हैं, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हर साल मनाते हैं। और जो इसका जो फिशरमैन आर्मी का जो आगे मैं आपको बता दूं मेन उद्देश्य क्या है। फिशरमैन आर्मी का उद्देश्य है जन जन तक शिक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को अधिकार को बताना। आज जो लोग अधिकार से लोग वंचित हैं, इसलिए वंचित हैं, उनको ये नहीं पता है कि मेरा अपना मूल अधिकार क्या है, और उस मूल अधिकार को लेकर के जन जन तक हम लोग संपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव तक जा कर के लोगों को उनका अधिकार बताने का कार्य कर रहे हैं। और कहीं भी ऐसे समाज में, किसी भी समाज में ऐसी कोई असुविधाएं होती है तो हम लोग सबसे पहले वहां जा कर के उनको सुविधाओं के लिए जो भी हमारे फिशरमैन आर्मी की तरफ से जो तन मन धन किसी भी तरह से होता है तो उसको जो है कि सेवा और सहयोग करने का हम लोग कार्य करते हैं। आपका मतलब पीड़ितों की आवाज़ फिशरमैन? जी जी, पीड़ितों की आवाज़ भी, और लोगों को जो है कि तो शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करके आगे को बढ़ाना। जैसे मान लीजिए अभी आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन संपूर्ण आज़ादी हमें नहीं मिली। क्योंकि संपूर्ण आज़ादी इसलिए हमें नहीं मिली क्योंकि हम शिक्षा में अनभिज्ञ हैं, शिक्षा में तमाम सारे लोग वंचित हैं और ये वंचित होने की वजह से उनको संपूर्ण आज़ादी नहीं मिली। इसलिए हम लोग शिक्षा के प्रति समाज को, तमाम लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। जब उनको शिक्षा से वो लैस हो जाएंगे उस दिन को संपूर्ण आज़ादी मिलेगी, कोई उनका शोषण नहीं करेगा। धन्यवाद। और कोई कुछ बोलना चाहे? नवनियुक्त राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आर.के. चौहान ने फिशरमैन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रभान निषाद एवं एडवोकेट पिंटू साहनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सब जगह हमारे संगठन है। मैं चाहूंगा कि जहां भी आपका कार्यक्रम हो, हमारे मीडिया की जिम्मेदारी, सारे समाचार पत्रों, टीवी चैनलों में जो जिम्मेदारी हमको दिए हैं, मैं निश्चित तौर से उसको चलाने का काम करूंगा
और जो फिशरमैन आर्मी को जो है प्रचार प्रसार करने की भी जिम्मेदारी मेरी है। मैं हर मीडिया, हर अखबार, हर चैनल में भी जो है इसको जो है जब भी कार्यक्रम कोई होगा उसको निकालने के लिए, उसको चलाने के लिए जो विश्वास के साथ हमें जिम्मेदारी दिए हैं, निश्चित तौर से उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भी इसी बहरामपुर की धरती से आता हूं। मेरा भी ग्राम सभा है शेरगढ़ और बहरामपुर। मैं यहाँ के सभी जनता का एक बार हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। स्थापना दिवस के अवसर पर फिशरमैन आर्मी ने भावी प्रधान प्रत्याशी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य समाज सेवी दुर्गेश साहनी को माला पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। हर उस गरीब के झोपड़ी से निकलना चाहिए, हर उस गरीब का बच्चा होना चाहिए। जितना इस धरती पे राजा रंक का अगर महत्व है तो उतना उस झोपड़ी वाले का भी महत्व है। इसी नाते हम लोगों को हर 5 साल में मौका मिलता है राजा बनाने का, तो आप लोग अपने वोट के दम पर अपना राजा चुनते हैं और वह राजा आपके साथ आपके हर दुख सुख में शामिल होने का काम करता है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग राजा चुनने का काम इस बार जो भी आएगा आपके महापर लोकतंत्र का जो भी आपके सामने आएगा, आप लोग अपना राजा, अपने मन का राजा बनाने का काम करिएगा। ऐसा राजा बनाइएगा जो 24 घंटा दुख सुख में आपके शामिल है। और आए हुए सभी ग्राम सभा के नन्हे मुन्ने नौजवान साथियों का मैं इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। अब हम